Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So आज 14 दिसंबर को ये हमारा एसपीजीटी लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें दो पार्ट्स थे। एक लैंग्वेज था जिसमें क्वालिफाई करके 8 नंबर लेके आने थे, और दूसरा जिस पे हमारी मेरिट बननी है। तो इस वीडियो में हम वो वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे जिस पे हमारी मेरिट बननी है। इसमें मैं सिर्फ आंसर्स बताऊँगी और आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर फर्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा था गजाफल इकबाल। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इनकरेक्ट पेयर था दैट वाज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है फर्स्ट असम। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर था 3 फर्स्ट ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था 2 GANHRI। क्वेश्चन नंबर 7 करंट अफेयर का जो आंसर था वो था द चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन लातविया। हमें बताना था इनकरेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, जो है यही करेक्ट था, बाकी सारे के सारे क्या थे, इनकरेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था BN राव। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। UNDP का 2025 का जो रिपोर्ट था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में था। करंट अफेयर्स में इन्होंने बोला था कि सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक या एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे, पर इन्होंने सारे के सारे ही डाल दिए थे। रीजनिंग एबिलिटी के आंसर्स को अब आप मैच कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था सेकंड उमर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 2 विच इज़ फादर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 200 मीटर इन ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था कि एजुकेटेड मदर पूरी फैमिली को एजुकेट कर देती है क्योंकि वो इंटरेस्ट लेती है अपने बच्चों को और फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करने में। तो दोनों ही करेक्ट हैं और आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था 1। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है समीर। मनप्रीत के लेफ्ट में कौन बैठा है, समीर बैठा है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सॉल्यूशन था इसमें हमें पहले +2 करना था, फिर बाद में -6, फिर +6 करना था। तो इसका करेक्ट आंसर था सेकंड। 16 का आंसर है सेकंड ZAS। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो हमें नहीं दे रही है पूरी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, बट क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 जो है वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है 2 द स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट द आंसर द क्वेश्चन वाइल स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्ट आंसर है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, कि सिर्फ सम फ्रूट्स आर पिंकिश रेड। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने जो लगाया था वो 2 था, बट मुझे 4 भी सही लग रहा था और कहीं पे 1 भी सही दे रखा है। तो आप मुझे बताना कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोगों ने क्या लगाया। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है सन्स फादर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है 126। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है 3। मुझे ये भी सही लग रहा था, बट जो उन्होंने बोला है कि डेफिनेटली सही है वो है कि गलत कौन सा है वही हमारा आंसर है। तो C इज़ स्मॉलर देन E। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2 बोथ A and R आर ट्रू एंड बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है 3 मीन्स R। क्वेश्चन नंबर अब हमारा जो है पार्ट 3 ICT स्टार्ट हो गया। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी इजी पूछे गए थे वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है आउटपुट डिवाइस बताना था, प्लॉटर इज अ आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 27 में
जो करेक्ट आंसर है वो है कि चैट जीपीटी क्या है, एन AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का 1 है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था कि गूगल ड्राइव ने क्या डेवलप किया है, तो गूगल ने क्या डेवलप किया है, तो गूगल ड्राइव डेवलप किया है, तो 28 का 1। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे हमसे सिंपल जीबी की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो गीगाबाइट्स है, तो 29 का 4 विल बी करेक्ट, गीगाबाइट्स। 30 में हमें पूछा गया था कि यूपीएस में यू स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड, तो क्वेश्चन नंबर 30 का 4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, ये जो 2 क्वेश्चन थे इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि विच वन इज़ करेक्ट, तो आप 31 का भी मुझे आंसर बताना कि कौन सा करेक्ट है, क्योंकि मुझे तो सारे ही सही लग रहे थे। @ भी 2 बार होता तो वो गलत हो जाता, बट मुझे ऑलमोस्ट सारा सही लगा, बट आप मुझे बताइएगा कि विच वन वॉज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ LAN 1 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 SMTP। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1 माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर इज 3 लाइब्र ऑफिस कैल्क। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर इज Ctrl+A, इससे हम लोग सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट बिंग मीन्स 4। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट था AVI ऑडियो विजुअल के लिए कौन सा चूज़ किया जाएगा, तो इट इज़ .AVI। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर इज़ 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर था वो था कॉन्फिडेंशियलिटी। मैंने 1 लगाया है बट इसका जो करेक्ट आंसर था वो 3 है। अब पार्ट 4 के जो आंसर्स हैं आप उन्हें मैच कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली C and D मीन्स pedagogical choice based on students understanding and content and teaching learning material selection। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3 अर्धपट्टी। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर इज 2 encourage students to practice meaningful with variety feedback and reflection। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ A C and D मीन्स A भी सही है, C भी सही है और D भी सही है कि हमें वैल्यू कल्चरल डाइवर्सिटी एंड स्टूडेंट वॉइस को सुनना चाहिए, शेयरिंग एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग मटीरियल, प्रमोटिंग ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ BCE कि न्यू नॉलेज को करना है तो फिटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, revisiting existing understanding based on new input, building knowledge through interactive reflections। 46 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3 based on practical applicability and the ability to enter specific work domain on or practice। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है 3 प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड एंड प्रमोटिंग केयर एम्पैथी एंड इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर इज 1 इट रिफर्स टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर इज 2 लर्निंग इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन एंड कनेक्शन दैट चिल्ड्रन मेक। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर इज 2 इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग विद रियल लाइफ सिनेरियोज। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर इज 1 गाइड लर्नर्स थ्रू मीनिंगफुल एक्सपीरियंस एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है 3 स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है पनिशमेंट एंड फेयर हेल्प्स टू प्रमोट लर्निंग इन क्लासरूम। ये जो है ये नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल है, इस पर आपको बिल्कुल भी कोई भी ढील नहीं दी जाएगी अगर आप बच्चों को डराओगे धमकाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर इज टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट।
इसका आपको कौन सा सही लग रहा है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। मुझे तो 4 ही सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 इज़, इसका करेक्ट आंसर है ACNE, A-C-and-E की इमोशनल एनहेंस अटेंशन एंड मेमोरी। दूसरा जो सही है वो है पॉजिटिव इमोशनल encourages exploration, and last one is positive relationship nurture positive emotions। ये तीनों ही सही थे। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2 कि होमवर्क इज अ कंसोलिडेशन ऑफ वर्क डन इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक। यहाँ पे हमें इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको बच्चों के बारे में सोचो, तो इसके लिए मैंने इसका फर्स्ट आंसर लगा दिया था जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 58, पंच क्वेश्चन के बारे में बताना था कि ये ऑफर करता है। 58 का आंसर 4 है कि ये इट ऑफर्स अ बॉडी माइंड स्पिरिट कंटिन्यूम ऑफ फॉर होलिस्टिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर इज 1 कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रीवियर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर था वो था इंसेंटिव। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर इज ही ओवरलुक द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड डी, ये तीनों ही ट्रू हैं अकॉर्डिंग टू फ्रिडमैन कि साइको एनालिटिकल इज अ सिस्टम और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज हिज ब्रेन चाइल्ड। He used id, ego, superego. He postulates two main instincts, namely life instinct and death instinct. क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट है 3, स्टेटमेंट 1 and 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 3 इज करेक्ट, एनकरेज स्टूडेंट टू क्वेश्चन एंड फैसिलिटेट देयर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट था वो ऑप्शन 1 है कि बी का कोलैबोरेशन, ए का हो जाएगा इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन, बी का हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, सी का हो जाएगा कंटेक्चुअलाइजेशन एंड डी का हो जाएगा कोलैबोरेशन। तो इसका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन 1, ए का 1, बी का 3 एंड सी का 2, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट है ऑप्शन 4, अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट है दैट इज ऑप्शन 3, इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट एंड प्रमोट्स शेयर थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट है दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे मैंने एक्सपोजिटरी टीचिंग कर लिया जो कि अगेन गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट है दैट इज एक्सपीरियंशियल। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन 4 सही है, लर्निंग आउटकम। अब पार्ट 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट है ए एंड सी की टू गेन इंसाइट इनटू द वे स्टूडेंट व्यू ऑन अ कॉन्सेप्ट मैपर टॉपिक and see his to access and structure complexity and relationship student depict। अब यहाँ पे ना आप इसकी स्पीड मल्टीप्लाई 2 करके देख लेना, स्पीड फास्ट करके, अगर आपको स्लो लग रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट है दैट इज़ ना तो स्टेटमेंट 1 सही है ना ही स्टेटमेंट 2 सही है, तो 72 का करेक्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट है सेकंड, प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन वोकेशनल क्राफ्ट एंड कनेक्टिंग विद लोकल एक्सपर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट है दैट इज स्वयं। 75 का करेक्ट है 3, टू इंस्टिल अमंग द लर्नर्स अ डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन एज वेल एज डेवलप नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर है सी एंड डी, गार्डन एंड एक्वेरियम दोनों ही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 77 में जो करेक्ट है दैट इज रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ वंस ओन थॉट। 78 का करेक्ट है ए, सी एंड डी।
कि प्लास्टिक नहीं गलता, बाकी तो तीनों ही ऑप्शन में है, क्योंकि बी हमने हटा दिया था तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। क्वेश्चन नंबर 79 में जो करेक्ट है दैट इज़ ए, सी एंड डी। Language gives meaning to learner's existence. It is easier to communicate in the language which is learned, known well. Mother tongue gives learner the comfort and the pleasure to express themselves. Question number 88 का करेक्ट आंसर इज 3, accreditation. क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन. क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट है पेयर टीचिंग. क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट है दैट इज़ प्लान द सॉल्यूशन. ये मेरा गलती से लग गया था पर ये सही भी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 84 में जो करेक्ट है दैट इज़ SDG 4. क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मॉडलिंग. 86 का करेक्ट है C एंड D, जेंडर एंड पेट्रियार्ची. क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 ही सही है, और 2 जो है वो गलत है. क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर इज 2, अ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लैक्सिबल अप्रोच इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड लाइफ स्किल. क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर है डेमोक्रेटिक क्लासरूम. क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट है सेकंड, गिविंग स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एनरिचमेंट मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट है दैट इज़ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम. क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट है इंक्रीजिंग द अपेरेंट इम्पोर्टेंस और वैल्यू ऑफ टास्क. क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर इज़ 3, अलाउ स्टूडेंट्स टू डिज़ाइन होलिस्टिक एजुकेशनल पाथ अलाइंड विद देयर इंटरेस्ट एंड लाइफ गोल. क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट है स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही सही हैं. क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट है ऑप्शन 2 कि ए न्यूट्रल, बी अनबायस्ड एंड सी बेस्ड ऑन फैक्ट्स अलोन. क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर है ए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन एंड इसका जो करेक्ट आंसर है 3 है ए एंड डी, मीन्स ए भी सही है एंड डी भी सही है. द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ lesson are important for developing activities and the language skill are developed not in isolation but holistically for developing concepts and language of the learners. Question number 97 का जो करेक्ट है दैट इज़ continuous process. क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट है developing respect for diversity. क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर इज़ 3, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही सही हैं. क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेंटल, फिजिकल एंड एंगेजमेंट आर इक्वली वैलिड इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज. ऑल्दो द पेपर वॉज क्वाइट ईजी तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट से हार्ड के बीच में था, क्योंकि जो GS है वो तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टफ पूछी थी. उसके बाद लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी खासी पूछी गई थी कि सीधा ग्रामर है, आता है तो करो, नहीं आता तो बस यू विल नॉट बी क्वालिफाइड वाला सिस्टम था, क्योंकि कोई भी पैसेज नहीं थे. तो बट ICT ईजी थी, रीजनिंग ईजी थी, टीचिंग एप्टीट्यूड भी अच्छा था, डोमेन नॉलेज भी बहुत आसान ही थी. ऐसे कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ नहीं पूछा गया था. बट लैंग्वेज काफ़ी टफ थी और जनरल अवेयरनेस भी काफ़ी आउट ऑफ द सिलेबस टाइप पूछी गई थी. बट ये तो पूछा ही जाना था, बहुत ही बेसिक है कि लैंग्वेज में आपको ग्रामर आनी चाहिए और जनरल अवेयरनेस तो आपकी होनी ही चाहिए. बट चलो, जिन जिन का सिलेक्शन हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग अपने टायर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से. एंड अगर कोई भी आंसर आपको लगता है कि हाँ ये डाउटफुल है या इसका आंसर ये नहीं, ये हो सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.